हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम आज बात करने वाले हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर क्लाउड जर्नी। तो वहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट अज्योर। जी हाँ दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर एक बहुत ही ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म है, क्लाउड प्लेटफॉर्म है, जिसे बहुत सारी कंपनीज यूज़ कर रही हैं। और मैक्सिमम कंपनीज जो माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज़ को लगातार यूज़ करते आ रही हैं, जैसे वेब डेवलपमेंट में डॉट नेट है, डॉट नेट कोर है, और अन्य जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर है, ऐसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट माइक्रोसॉफ्ट के लगातार यूज़ करते आ रही हैं। वो कंपनीज ज़्यादातर जो है अपने पुराने प्रोजेक्ट्स को जो है माइक्रोसॉफ्ट अज्योर में ही माइग्रेट कर रही हैं, क्योंकि डेवलपर्स फ्रेंडली हैं, ऑलरेडी पुरानी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनसे फैमिलियर हैं, तो उनके लिए बहुत कंफर्टेबल होता है। तो इसलिए माइक्रोसॉफ्ट अज्योर को जो है हम आज इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे कि क्या है माइक्रोसॉफ्ट अज्योर। चलिए दोस्तों, आज हम अपनी क्लाउड की जर्नी स्टार्ट करते हैं। और उसके लिए हमने जो मल्टीपल क्लाउड प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है मार्केट में, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट अज्योर है, अमेज़ॉन वेब सर्विसेज है जिसे हम AWS बोलते हैं, इसके अलावा गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, तो GCP। तो दोस्तों, ये तीन तरह के क्लाउड्स हैं जो मेजरली फेमस हैं और जिन्हें ज़्यादातर IT कंपनीज यूज़ कर रही हैं। तो उसी में से एक प्लेटफॉर्म जो है माइक्रोसॉफ्ट का अज्योर, हम आज उसे यूज़ करते हैं। तो आइए दोस्तों, अज्योर को हम देखते हैं कि क्या है, किस तरह का इंटरफेस है और कैसे हम काम करेंगे। तो यहाँ दोस्तों, आपको सबसे पहले गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके आपको सर्च करना है अज्योर क्लाउड अकाउंट। जब आप अज्योर क्लाउड अकाउंट क्रिएट करने जाएंगे तो आपको यहाँ पर स्पॉन्सर्ड लिंक मिल रही है जो माइक्रोसॉफ्ट की है, जिसमें क्रिएट योर फ्री अकाउंट टुडे। तो इस लिंक पे आप क्लिक कर दें। जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे एक लैंडिंग पेज पे ले जाएगा, जो माइक्रोसॉफ्ट अज्योर का लैंडिंग पेज है। यहाँ पर आप जो है एज अ फ्री ट्राई कर सकते हैं अज्योर को, और पे एज यू गो, जैसा कि क्लाउड में ऑफरिंग होता है कि जितना आप यूज़ करेंगे उतना ही आपको जो है उन सर्विसेज का पे करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर पे एज यू गो मॉडल से भी आप लॉगिन करके या साइन अप कर सकते हैं। तो इनके बेनिफिट्स हैं जो यहाँ दिए हुए हैं, वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। जब भी आप अज्योर का फ्री अकाउंट यूज़ करेंगे, हम अभी जब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो 2025 में बात कर रहे हैं हम, मई 1 मई को। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो फ्री अकाउंट है उसमें ओनली फॉर न्यू कस्टमर के लिए होता है ये, जिससे कि वो अज्योर की सर्विसेज को ट्राई करके देख सकें, उसे यूज़ करके देख सकें। फ्री मंथली अमाउंट 20+ पॉपुलर सर्विसेज फॉर 12 मंथ। काफ़ी सारी सर्विसेज हैं जो फ्री रहती हैं। फ्री मंथली अमाउंट ऑफ 65+ ऑलवेज फ्री सर्विसेज। कुछ ऐसी सर्विसेज आपको मिलेंगी जो हमेशा फ्री रहेंगी। एंड एक्सेस टू फुल कैटलॉग ऑफ सर्विसेज अप टू फ्री अमाउंट्स, यानी जो $200 का आपको यहाँ पे क्रेडिट मिल रहा है, इतने क्रेडिट तक आप जो है अज्योर की सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं और उसे ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसी पे एज यू गो मॉडल है। तो पे एज यू गो का मतलब है कि जब आप यूज़ कर रहे हैं सर्विस, तो ही आप उस सर्विस के लिए पे कर रहे हैं, अदरवाइज़ आप उस सर्विस के लिए पे नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको वही सब फीचर्स हैं। और यहाँ पर जब आप देखेंगे, इसमें भी काफ़ी सारी सर्विसेज है जो लगातार फ्री हैं, हमेशा फ्री हैं। और इसमें भी जो है आपको टेक्निकल सपोर्ट ऑप्शन भी अवेलेबल होता है पे एज यू गो मॉडल में। तो इसमें आप साइन अप कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, चूँकि मेरा अकाउंट से जिससे मैंने लॉगिन किया है उससे ऑलरेडी मेरा एक अज्योर अकाउंट बना हुआ है, तो इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं पे एज यू गो में साइन अप करने के लिए जा रहा हूँ। तो आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम जा रहे हैं, आई एग्री करना है, नेक्स्ट करना है। यहाँ पर वो मुझे पूछ रहे हैं आइडेंटिफिकेशन, कैसे आप आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हैं, बाय फ़ोन नंबर और बाय एनी अदर मीडियम। तो यहाँ पर आप अपना जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है उससे आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट मैसेज, ओके, डू नॉट एंटर कंट्री कोड, तो यहाँ पर मुझे कंट्री कोड नहीं देना है, डायरेक्टली मैं टेक्स्ट मी कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे दोस्तों, जब मैं टेक्स्ट मी कर रहा हूँ तो मुझे एक मोबाइल पे एक वेरिफिकेशन कोड आता है।
और ये जो भी वेरिफिकेशन कोड है इसको मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा और आगे बढ़ूँगा। तो दोस्तों, वेरिफिकेशन कोड जो मुझे मिला है वो बेसिकली ये जो चेकिंग है वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर आपको अपनी कार्ड डिटेल भी डालनी होती है बिलिंग पर्पस के लिए। तो कोई भी क्लाउड सर्विस आप यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आपको अपनी जो भी पेमेंट इंफॉर्मेशंस होती हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर वो दिखाता है। तो नेक्स्ट करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप नाम रख सकते हैं, अपना जो भी नाम है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यहाँ जैसे मैंने उसको कोडिंग दिया हुआ है। और इस तरह से आप आगे बढ़ते हैं, प्रोफाइल को क्रिएट करते हैं। टेक्निकल सपोर्ट आपको चाहिए नहीं चाहिए, मैंने नो पे सिलेक्ट किया और कंफर्म किया। तो इस तरह से दोस्तों हमें, चूँकि मेरे कार्ड डिटेल वहाँ पर ऑलरेडी सेव की हुई थी पहले से, इसलिए मुझे वहाँ पर फिलअप नहीं करना पड़ा। अदरवाइज़ आपको एक एडिशनल प्रोसेस वो भी रहेगी जिसमें आपका जो कार्ड होगा उस कार्ड डिटेल को आपको वहाँ पे वेरीफाई कराना होगा। दोस्तों, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप कोई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का डिटेल्स दे रहे हैं तो उसमें कोई अमाउंट डिडक्ट होगा या कोई पेमेंट होगा। वो कम्प्लीटली डिपेंड करेगा आपकी यूसेज के ऊपर, आप कितनी सर्विस यूज़ कर रहे हैं। तो यू कैन मेक श्योर कि जो भी आप सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं उनके लिए पेमेंट हो रहा हो, और आप कोशिश करें कि जिन सर्विसेज को आप यूज़ नहीं कर रहे हैं उनको आप आइदर उसको शट डाउन रखें या फिर वो सर्विसेज आप डिलीट कर दें। तो आप ट्रैक कर सकते हैं अज्योर में। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये यू आर रेडी टू स्टार्ट विथ अज्योर, गो टू अज्योर पोर्टल। तो यहाँ से दोस्तों मुझे जाना है अज्योर पोर्टल के ऊपर। तो आप देखेंगे मुझे ये रिडायरेक्ट कर रहा है अज्योर पोर्टल के ऊपर। तो इसकी जो URL है वो आप देख सकते हैं, https://portal.azure.com। तो ये जो है बेसिकली दोस्तों, ये मेरे लिए एक पूरा इंटरफेस है जो मुझे अज्योर पे मिल रहा है। और आप यहाँ देखेंगे कि कहीं ना कहीं मैं जो होम पेज है इस होम पेज पे आ रहा हूँ। और जैसे ही मैं अज्योर माइक्रोसॉफ्ट पोर्टल पे आता हूँ, होम पेज पर आता हूँ, तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारी सर्विसेज दिखेंगी, है ना, अज्योर सर्विसेज। तो जो भी आप सर्विस यूज़ करना चाहते हैं क्लाउड के ऊपर, सपोज़ आप कोई फाइलें स्टोर करना चाहते हैं, डेटा स्टोर करना चाहते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों आपको जो है स्टोरेज सर्विस की नीड होगी। यदि आप कुछ प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, कोई वेब एप्लीकेशन है उसको आप होस्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों जो है आप ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन ऐप को यूज़ करके आप काफ़ी सारे जो छोटे छोटे लॉजिक्स होते हैं उनको आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होती हैं क्लाउड के ऊपर जो तीनों ही तरह के जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है वो प्रोवाइड करते हैं। उनमें से एक हम यूज़ कर रहे हैं अज्योर। और आप यहाँ मोर सर्विसेज में जाएंगे तो यहाँ पर आपको दोस्तों बहुत सारी सर्विसेज मिलेंगी जो अज्योर प्रोवाइड कर रहा है आपको यूज़ करने के लिए। तो ये लिस्ट ऑफ सर्विसेज है जो बहुत सारी हैं। हर तरह का काम आप जो है क्लाउड के ऊपर जाके कर सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों हम काफ़ी सारे फीचर्स को देखेंगे, प्रैक्टिकली यूज़ करके देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम इस मेनू को समझना चाह रहे हैं कि इसमें एग्जैक्टली क्या क्या होता है। तो यहाँ आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ मेरा लॉगिन दिखा रहा है, ये जिस आईडी से मैंने लॉगिन किया है, और ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है जिससे मैंने लॉगिन किया है। तो आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉगिन करके अंदर आते हैं, फिर आप अपना जो है पेमेंट कार्ड डिटेल वगैरह प्रोवाइड करते हैं जिससे कि बिलिंग जो है वो प्रॉपर हो पाए, जो भी चार्जेस हैं अज्योर को यूज़ करने के वो आप प्रॉपरली पे कर पाएँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अज्योर पोर्टल पे हम चल रहे हैं। मैं एक्सपांड करता हूँ तो आप देखेंगे एक होम है, एक डैशबोर्ड है। तो डैशबोर्ड, आप अपने डैशबोर्ड को बना के यहाँ पे अपने जो भी आइटम्स हैं उनको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और आप देख सकते हैं। तो ये माय डैशबोर्ड है, आई कैन क्रिएट अनदर न्यू डैशबोर्ड। तो यहाँ पर मैं एक नया डैशबोर्ड क्रिएट कर सकता हूँ और इसमें जो है मैं अपने अलग अलग तरह की जो है इधर मेरे पास डेटाबेस का हेल्थ चेक करना है, मतलब मेरे जो भी रिसोर्सेस हैं, जिन अज्योर रिसोर्सेज को मैं यूज़ कर रहा हूँ, उन रिसोर्सेज को मैं यहाँ पर उनकी मॉनिटरिंग कर पाऊँ। तो उस पर्पज़ से दोस्तों ये डैशबोर्ड होता है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। अदर में जाके देखेंगे हम तो यहाँ ऑल सर्विसेज है। ऑल सर्विसेज में आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जितनी भी सर्विस अज्योर में अवेलेबल है
यहाँ आप देखेंगे लेफ्ट साइड में तो इसका कैटेगराइजेशन दिया हुआ है, जिससे कि आप इन सर्विसेज को कैटेगरी में अलग अलग कैटेगरीज में आप उन्हें देख पाएँ। सपोज़ मुझे अगर कंप्यूट सर्विस चाहिए तो कंप्यूट के लिए यहाँ पर आप देखेंगे मुझे काफ़ी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मिल रही है। जैसे कि हम वर्चुअल मशीन की बात करेंगे, है ना, या अन्य जो भी हम चीज़ें देख रहे हैं, कंटेनर्स अगर मुझे देखना है तो आप यहाँ देखेंगे कि मुझे कंटेनर्स मिल रहे हैं। तो जो कंटेनराइजेशन का कॉन्सेप्ट है, जब हम है ना डॉकर को यूज़ कर रहे हैं या हम कुबरनेटिस सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं, तो वो कंटेनराइजेशन का कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। डेटाबेसेस आप देखेंगे यहाँ हर तरह के डेटाबेसेस मुझे सर्विसेज के रूप में मिल रहे हैं। तो इनमें से मैं जिस भी डेटाबेस सर्विस को यूज़ करना चाहता हूँ मैं उसे सब्सक्राइब कर सकता हूँ। तो वो पर्टिकुलर जो रिसोर्स है वो मेरे अकाउंट पे, मेरे अज्योर अकाउंट के लिए प्रोविजनड होगा और वो प्रोविज़न होने के बाद मैं उसे यूज़ कर सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ आप देखेंगे डेवऑप्स का भी फीचर है। आप अगर कैटेगरी वाइज जाएंगे तो यहाँ अलग अलग डेवऑप्स की सर्विसेज है जिन्हें मैं यूज़ कर सकता हूँ। और उसके अलावा जो है इंटीग्रेशन सर्विसेज हैं, तो जो डेटा इंटीग्रेशन है, एप्लीकेशन इंटीग्रेशन है, इस तरह के इंटीग्रेशन वर्क के लिए जो भी सर्विसेज होती हैं वो मुझे यहाँ पर मिलेगी। माइग्रेशन है यहाँ पर, तो अज्योर डेटाबेस माइग्रेशन सर्विसेज। तो यहाँ दोस्तों जब हम किसी आजकल आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो माइग्रेशन के प्रोजेक्ट्स होते हैं, यानी हम पुरानी टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करके किसी नई टेक्नोलॉजी में जा रहे होते हैं। तो यहाँ दोस्तों ये माइग्रेशन कैटेगरी में आप अलग अलग तरह की सर्विसेज हैं, अज्योर सर्विसेज हैं जिन्हें हम, रिसोर्सेज हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। नेटवर्किंग है यहाँ पर। नेटवर्किंग में आप जो है VPN गेटवेज को यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से क्लिक यूज़ कर सकते हैं। आप वर्चुअल नेटवर्क बनाना चाहते हैं उसको आप यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। तो जितने भी तरह के जो नेटवर्किंग से रिलेटेड जो रिसोर्सेस हैं वो आपको यहाँ मिल रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये कैटेगराइजेशन है यहाँ पर। तो जितनी भी सर्विसेज आपको अज्योर प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी उनको यहाँ पे कैटेगराइज किया हुआ है। इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है, जहाँ यहाँ आपको एक ऑप्शन होता है फाइंड सर्विसेज। तो यहाँ जाके दोस्तों आप अपनी सर्विसेज को फाइंड कर सकते हैं। जैसे मुझे चाहिए स्टोरेज अकाउंट, तो मुझे इस स्टोरेज अकाउंट को यहाँ सर्च करूँगा तो मुझे ये रिसोर्स मिल रहा है। इसे मैं क्लिक करता हूँ तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर मुझे एक ऑलरेडी मेरा स्टोरेज अकाउंट दिखा रहा है बना हुआ, जो एक अलग रीजन में बना हुआ है। उसका लोकेशन जो है वो वेस्ट इंडिया का लोकेशन है रीजन का। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जाके मैं नया क्रिएट कर सकता हूँ। तो क्रिएट करते हैं तो हम ये सारी चीज़ें अलग अलग देखेंगे जब हम अलग अलग सर्विसेज को ट्राई करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ जो है जो हमारा अज्योर पोर्टल लोड हुआ है, जो लॉगिन किया हमने अज्योर पोर्टल के ऊपर, वहाँ पर हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं और कैसे हम उनको यूज़ करते हैं। तो ये दोस्तों आपने देखा। यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑल सर्विसेज के अलावा हमको जो है ऑल रिसोर्सेज का ऑप्शन मिलता है। ऑल रिसोर्सेज में मुझे दोस्तों वो सभी रिसोर्सेज शो होते हैं जिन्हें मैंने ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ, ऑलरेडी जिन्हें मैंने सब्सक्राइब किया है, जिनके लिए मैंने उन रिसोर्सेज को प्रोविज़न करके अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है एप्लीकेशन को रन करने के लिए या डेटाबेस को यूज़ करने के लिए, या फिर मुझे फाइल स्टोरेज के लिए चाहिए। तो जो भी सर्विस मुझे चाहिए वो सभी रिसोर्सेज यहाँ पर प्रोविज़न किए हुए हैं। तो यहाँ दोस्तों आप देखेंगे कि ऑल रिसोर्सेज इट इज़ शोइंग टू मी। जो भी रिसोर्सेज मैंने ऑप्ट किए हैं, बनाए हैं अपने यूज़ करने के लिए, वो यहाँ मुझे दिखा रहा है। अब यहाँ से मैं नया कोई रिसोर्स क्रिएट कर सकता हूँ। और जैसा कि हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले कि मैं स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करने जा रहा था, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे अलग अलग रिसोर्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही मैं क्रिएट करने जाता हूँ मुझसे पूछता है कि ओके आप मुझे बताओ क्या चाहिए आपको। सपोज़ मुझे माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर डेटाबेस चाहिए तो मैं वहाँ जाके ले सकता हूँ। सपोज़ मुझे पोस्टग्रे SQL चाहिए, मैं वहाँ जाके ले सकता हूँ। हार्डली डोंट टेक द टाइम। एनीवेज, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे सभी तरह की सर्विसेज यहाँ पर दिख रही है आपको। ऐप सर्विसेज है जो वेब एप्लीकेशन के डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट के लिए होती है। यहाँ से हम अपनी एप्लीकेशन को जो है डिप्लॉय कर सकते हैं ऐप सर्विसेज को यूज़ करके।
दोस्तों यहाँ रिसोर्स ग्रुप करके एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है रिसोर्स ग्रुप। रिसोर्स ग्रुप का मीनिंग होता है कि हम कुछ ग्रुप्स क्रिएट करें जहाँ पर हम अपने रिसोर्सेज को रखें। तो दोस्तों ग्रुप से मीनिंग क्या होता है, हमारी कंपनियों के अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारे अलग अलग रोल्स होते हैं, बहुत सारी अलग अलग टीम्स होती हैं। तो जो डेवलपर्स टीम है उनके लिए कुछ हम रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं, कुछ टेस्टर्स की टीम होती है उनके लिए हम कुछ रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं उन रिसोर्सेज को, जिससे हम उनकी कॉस्ट को एनालाइज कर पाएँ, हम ये देख पाएँ कि किन रिसोर्सेज को हम यूज़ कर रहे हैं और उनमें हमें कितना कॉस्ट लग रहा है। तो रिसोर्स ग्रुप हम क्रिएट कर सकते हैं और उन रिसोर्स ग्रुप के अंदर जाकर हम जो है अपने जो भी रिसोर्स यूज़ करना चाहते हैं उन्हें उस ग्रुप में रख सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों रिसोर्स ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ में आप देखेंगे ऐप सर्विस, जो मैंने अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन किया कि ये वेब एप्लीकेशन के डिप्लॉयमेंट के लिए होता है। यहाँ पर हम अपनी वेब एप्लीकेशन को होस्ट कर सकते हैं। फंक्शन ऐप, बहुत छोटे छोटे स्मॉल फंक्शंस आप रन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फंक्शन ऐप के अंदर उस कोड को लिख के लॉजिक बना के और आप उसे रन करके टेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों एसक्यूएल डेटाबेस है ना, जो हम यूज़ कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ट्रेडिशनल सिस्टम्स में आपने देखा होगा कि हम एसक्यूएल डेटाबेस यूज़ करते थे, तो वही एसक्यूएल डेटाबेस है जो आपको कहाँ मिलेगा, क्लाउड के ऊपर। अज्योर कॉस्मोस डीबी है, ये एक बहुत ही ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है जिसे हम यूज़ करते हैं और आप यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। वर्चुअल मशीन है, जी हाँ दोस्तों, आप चाहते हैं आपकी खुद का जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप ख़रीदना नहीं चाहते हैं और आप अपनी खुद के पर्पस के लिए, कुछ एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए या होस्टिंग के लिए आप वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। तो वर्चुअल मशीन दोस्तों एक तरह से क्लाउड के ऊपर एक मशीन होता है जिसे आपको एक्सेस मिलता है और उस मशीन पर आप हर तरह का काम कर सकते हैं। वहाँ पर आपको, चूँकि वो एक मशीन के रूप में मिली है, तो वो आपको एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हुआ है। वहाँ पर आप जाके अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, उसे होस्ट करना, जो भी काम आप करना चाहते हैं पूरा कंट्रोल आपके पास होगा, है ना। तो वर्चुअल मशीन्स को यूज़ करके आप जो है हर तरह का काम कर सकते हैं। लोड बैलेंसर्स होते हैं। लोड बैलेंसर्स बेसिकली काइंड ऑफ नेटवर्किंग के लिए यूज़ किया जाता है। जो भी रिक्वेस्ट होती है जो आपके एप्लीकेशन के ऊपर आ रही है, चाहे वो डेटाबेस की रिक्वेस्ट हो या फिर वो एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट हो, तो जो भी रिक्वेस्ट आती हैं एकदम से अगर लोड बढ़ता है तो लोड बैलेंसर जो है उनको अलग अलग जो कंप्यूट नोड्स होते हैं वहाँ पर उनको शिफ्ट कर देता है, आपके लोड को उसको बाइफरगेट कर देता है, जिससे कि आप जो है आपका जो भी एप्लीकेशन है वो स्मूथली काम करे। ठीक है। स्टोरेज अकाउंट है, जो मैंने अभी बात करी थी कि हम स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, वर्चुअल नेटवर्क हम बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी और ऐसे बहुत सारे सर्विस हैं, है ना, जिसमें इंपॉर्टेंटली हम देखेंगे कॉस्ट मैनेजमेंट एंड बिलिंग। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम अज्योर की बात करेंगे या फिर हम किसी भी क्लाउड की बात करेंगे। वहाँ हम देखेंगे कि हमें कॉस्ट को मैनेज करना, ये हमको मेक श्योर करना कि हमारी जो कॉस्ट है वो एक्सेस तो नहीं हो रही है, कोई रिसोर्स हमारी कॉस्ट को बहुत ज़्यादा जो है इम्पैक्ट तो नहीं कर रहा है। तो ये हमें चेक करने के लिए ये कॉस्ट मैनेजमेंट पूरा हमें एक सर्विस के रूप में दिया हुआ है। आपको सभी तरह के क्लाउड के ऊपर इस तरह की जो है वो मिल जाएगा, कौन सा आपका सर्विस है जो कितना कितना उसका बिलिंग हुआ है, कितना पेमेंट उसमें आपका खर्च हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इस कॉस्ट एनालिसिस में देखने को मिलेगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, ये भी हम पूरा डिटेल में समझेंगे और इसको भी हम अच्छे से देखेंगे। तो अभी आपने एक हमारा जो लॉगिन करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट अज्योर कैसा दिखता है, किस तरह से हम वहाँ पे सर्विसेज क्रिएट करेंगे, वो हम आगे कुछ आने वाले वीडियोस में लगातार हम अलग अलग रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, उन्हें क्रिएट करेंगे, उनको यूज़ करके देखेंगे प्रैक्टिकली। तो दोस्तों ये पूरा जो हमारा ट्रेनिंग है ये पूरा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होने वाला है। तो आप बिल्कुल भी थ्योरी कॉन्सेप्ट को समझें, अपने माइंड में समझें और उसे अपनी खुद की लैंग्वेज में याद करें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको
किसी एक अज्योर की सर्विस को यूज़ करेंगे और उसे क्रिएट करेंगे और उसे एंड टू एंड हम यूज़ करके देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आगे आप लगातार हमारी क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और जो भी कमेंट आप करना चाहते हैं वो अभी जाकर आप इसे कमेंट करें। थैंक यू।